अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। सो एज़ यू ऑल कैन सी कि ट्रैवल व्लॉग्स एंड हो गए हैं एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब मैं और क्या करूँ आगे, क्योंकि आई जस्ट रियली वांट कि कुछ मीनिंगफुल हो जाए ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि वाई शुड नॉट आई गिव some platform to those to those writers जो बहुत underrated हैं पाकिस्तान में, because all you know about is some digest writers and जो हमारे कुछ बड़े राइटर्स हैं लाइक पानो कुदसिया और मंटो साहब, ठीक है, अशफाक अहमद, बस आपको उनके बारे में पता है। पढ़ा आपने उनको भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी सबको नहीं पढ़ा हुआ। या फिर आपके पास आजकल के डाइजेस्ट राइटर्स आ जाते हैं। देयर इज़ नो अदर राइटर दैट यू नो ऑफ, देयर इज़ नो young talent that you know exists in Pakistan, which is very wrong. So I am now starting some of my podcasts with those writers. क्वालिटी बहुत गंदी होगी, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मेरा फ़ोन इतना महंगा नहीं है, ठीक है, और मेरे पास अभी इतनी कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गेट अ हैंड ऑन दोज इक्विपमेंट्स जो थोड़ी क्वालिटी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए यू हैव टू बेयर विद दिस। तो आज से मैंने स्टार्ट किए हैं अपने पॉडकास्ट करना पाकिस्तान के उन राइटर्स के साथ जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। कुछ के बारे में शायद आपको पता हो, बट कुछ के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, एंड यू विल गेट टू नो फ्रॉम मी कि दीज आर द राइटर्स दैट एग्जिस्ट एंड दे आर नॉट जस्ट सम ऑर्डिनरी राइटर्स। नो राइटर इज़ ऑर्डिनरी फॉर अ फैक्ट, बट देर आर सम ग्रेट राइटर्स जिनकी चीज़ें मैंने ख़ुद पढ़ी हैं, जिनकी किताबें मैंने ख़ुद पढ़ी हैं, एंड आई एम अ वेरी ह्यूज फ़ैन ऑफ देम। वो बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं और आई जस्ट वांट यू गाइज टू टेक आउट योर टाइम टू सी दिस वीडियो एंड टू शेयर इट विद पीपल। मैं कभी अपनी वीडियोज़ को, पिछली मैंने किसी वीडियो को प्रमोट करने का नहीं बोला, बट आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू प्रमोट दिस वीडियोज़ बिकॉज आई वॉन्ट पीपल इन पाकिस्तान टू नो कि हमारे पास बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं की जाती। सो पाकिस्तानियों, प्लीज़ उस टैलेंट की कदर करो इससे पहले कि आप उसको खो दो। प्लीज़ उन राइटर्स को इतनी अहमियत दो, उनको इस कदर इम्पोर्टेंस दो जिसके वो हकदार हैं। उनको पढ़ो, उनको समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट उनको एक नॉलेज तो करो कि दे एग्जिस्ट इन योर कंट्री, प्लीज़। So today, the first podcast that I'm going to do is with Alishba Suhail. She is a friend of mine, not exactly, अब तो हम दोस्त हैं obviously, लेकिन वो मेरी दोस्त की दोस्त है, and I came to know about her from my friend, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जाके उसका नाम भी मेंशन होगा, तो प्लीज़ आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आप जो भी हैं। और उसकी वजह से सब कुछ पॉसिबल हो सका कि मैं अलिशबा से मिली, और मतलब मैंने अलिशबा से बात की, हमने नेगोशिएशन की कि चलो लेट्स कोलैबोरेट एंड डू समथिंग अबाउट इट। अलिशबा इज़ अ वंडरफुल टैलेंटेड राइटर, यू शुड चेक आउट हर बुक्स। आई एम गोइंग टू राइट in the description below, and I hope that you all will like it. Absolutely. अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? सो आज मेरे साथ एक हमारी बहुत ही टैलेंटेड राइटर मौजूद हैं जिनका बहुत से लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि हमारे सोसाइटी में, स्पेशली इन पाकिस्तान में से, तो राइटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं और वो बहुत अंडर अप्रिशिएटेड होते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू गिव माई प्लेटफॉर्म, टू गिव दीज टाइप ऑफ राइटर्स अ चांस, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि हाउ मच टैलेंट दैट वी हैव इन आवर कंट्री, बिकॉज ऑनेस्टली नोबडी नोज अबाउट देम, और जिन लोगों को पता भी होता है वो बहुत थोड़े होते हैं, ठीक है। सो टुडे आई हैव विद मी मिस अलिशबा सुहेल। शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड राइटर। मैंने इन्होंने अखबार में जो अपनी रीडिंग्स वगैरह पब्लिश की हुई हैं, मैंने वो बहुत पढ़ी हैं, एंड आई हैव ऑल्सो रेड वन ऑफ हर बुक्स नोन एज खुद कलामी। वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए चलिए हम अलिशबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, सो प्लीज हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? मैं एक
अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, खुद को बताना, बंदा तारीफ भी नहीं कर सकता। ये तो है। लेकिन आप कर सकती हैं, आपके लिए हमने एक मार्जिन दे दिया है। अच्छा, एक बहुत ही कोई आम सी लड़की पर जिसने बहुत से ही ऊंचे ख्वाब देखे हुए हैं, जिनको बस पूरा करने के लिए कुछ छोटा मोटा करती रहती है हर वक्त, कोशिश में लगी इंशाल्लाह रहती है कि इंशाल्लाह। वो जो एक जगह पहुंचना है, वहां के पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें होती रहती हैं। बस जिनका आपने अच्छा जिक्र किया है वो वही कोशिशें थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे एक दिन। अच्छा, लिखने का कब से शौक था आपको, और एट व्हाट एज डिड यू फाइंड आउट के यू कुड ये रियली यूज योर वर्ड्स एंड प्रोड्यूस समथिंग एज पावरफुल एज यू हैव प्रोड्यूस्ड? लिखने का शौक तो बहुत पहले से था, लेकिन कभी ऐसे लिखा नहीं था खास। बस पढ़ती रहती थी और फिर जैसे लगता था कि मैं लिख सकती हूँ। उसके बाद जब मैंने पहला मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था दुनिया न्यूज़ में, हम्म। दुनिया रोजनामा दुनिया में पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ था। वो हुआ था 2015 में। बस जब वो पब्लिश हुआ ना, तब लगा कि अब लिख सकती हूँ मैं। तब से फिर वाकई लिखना शुरू किया। यहाँ पे मैंने एक चीज बहुत नोट की है कि मतलब आपको अपने आप को खुद ये मानने के लिए कि अच्छा यू कैन डू समथिंग, अगर हम राइटिंग के तौर पे ही लें तो आप बहुत मायूस रहते हो कि अगर जैसे आपने बिलफर्ज राइटिंग्स अपनी सेंड की हैं किसी अखबार में और वो नहीं सिलेक्ट होती हैं, ऑब्वियसली हम्म। दिस इज वेरी लाइक बहुत बुरा फील होता है आपको कि आप नहीं सिलेक्ट हो पाए, और फिर जब एकदम से वो आपको, क्योंकि वो ऑब्वियसली खुशी एक आके आपको होता है कि अच्छा मैं बहुत सारे लोगों ने भेजे होंगे एंड नाउ आई एम द वन जिसका सिलेक्ट हुआ है आर्टिकल, और अब मेरा आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है एक न्यूज़पेपर में, और वो भी रोजनामा दुनिया, बहुत बड़ा नाम है। तो पहले तो आप ये बताएं कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, और फिर आप ये बताएं कि जब वो पब्लिश हुआ तो व्हाट वर योर फीलिंग्स एट दैट टाइम, आपको कैसा महसूस हो रहा था? कोशिश ये कि पहले मैं आर्टिकल लिख के पहले तो भेजती नहीं थी, कि मुझे लगता नहीं था कभी के हो सकता है पब्लिश। फिर भेजना शुरू किया तो काफी जगह नहीं भी पब्लिश हुआ। ये हुआ फिर, लेकिन ये था कि वही आर्टिकल मैंने काफी और जगह भी भेजा, और वही आर्टिकल वहां भी भेजा, पर वहां पर पब्लिश हो गया लकीली। और फिर जब हुआ तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, देखा भी मैंने कि ये तो कहीं ये और नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। ये ये बात ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और वो भी हाँ, वो और 15 और 15 मैं 15 इयर्स की थी, और 2015 में ही हुआ था, और मैं 15 इयर्स की भी थी। ये है। तो ये तो तो वाकई एक बहुत बड़ी हाँ, अचीवमेंट। तो वो घर में बताया सबको, घर में भी सब बहुत खुश हुए। फिर हर जगह अपनी शेयर किया, अपनी प्रोफाइल्स पर, सोशल मीडिया पे सब दोस्त बहुत खुश हुए। अच्छा लगा वो, बड़ा अच्छा। तो तब से ही तो असल में लिखना शुरू किया, सही तरह सीरियस लिया इस बात को कि अगर ये पब्लिश हो सकता है तो लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, मतलब कि देयर आर सम पीपल हु रियली सी योर राइटिंग, तो हाँ। वो चीज वाकई इट्स वेरी होलसम। अच्छा, तो हाउ डू यू मैनेज योर स्टडीज एंड योर राइटिंग साइड बाय साइड? मतलब वो एक बहुत मुश्किल काम होता है, आपको अपनी राइटिंग्स को प्रॉपर टाइम दे पाना और फिर स्टडीज को साथ में मैनेज करना। हाउ डू यू डू दैट? अच्छा, मैं ना खुद को सिचुएशनल राइटर कहती हूँ। मैं कभी भी कभी भी लिखती नहीं रहती, जो कि मैं इस पे कोई प्राउडली नहीं कह रही। लिखते रहना चाहिए, फिर उतना ही आप बेहतर कर पाते हैं। लेकिन ये होता है, मुझे जब लगता है कि कुछ मुश्किल आ रही है, या मैं किसी बात पे परेशान होती है, कोई परेशानी आती है, तो तब मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। मैंने कभी भी ये ओह। नहीं हुआ कि तब से भी, मैंने जब वो आर्टिकल पहला पब्लिश हुआ तब से अब तक मैं मुसलसल नहीं लिखती रही। मैंने सिर्फ तब लिखा है, राइटिंग को सिर्फ तब वक्त दिया है जब मैं परेशान हुई हूँ किसी बात पे, या जब मैंने किसी तरह आपने निकालनी होती है ना,
अंदर आपके जो चल रहा होता है, तो वो catharsis। मैं हाँ, वो मैं लिख लेती हूँ। तो मतलब इट्स ये तो वैसे बहुत अक्सर मैंने राइटर्स को देखा है कि उनकी राइटिंग जो होती है वो उनके लिए एक सेफ स्पेस होती है कि आप जब भी परेशान हुए तो आप जो है वो अपने लफ्जों से अपनी सारी परेशानी कागज पे उतार देते हो। जब आप किसी से कुछ फिर ना भी कह सकें, तो आप लिख लें। हाँ एग्जैक्ट वो और फिर यही चीज हमें लेके आती है खुद कलामी की तरफ। वो एक बहुत जबरदस्त बुक है और आई एम वेरी सैड कि इट्स सो अंडररेटेड, क्योंकि मैंने जब उसमें पढ़ा है आई एम रियली मूव्ड बाय द वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने काफी सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताएं कि बुक का आइडिया कैसे आया। वो आपने वैसे थोड़ा बहुत हमें हिंट दी भी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव जरा थोड़ा डीप जाके हमें बताएं कि कहाँ से दिमाग में आया, कितना टाइम लगा, और फिर उसके बाद जो स्ट्रगल्स होती हैं कि आपने बुक पब्लिश करनी हो तो हाँ, वो हाँ। बहुत बड़ी स्ट्रगल्स होती है। तो हम वो सारा कुछ जानना चाहेंगे। और खुद कलामी तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, लिखती मैं तब भी हूँ, तो उन दिनों भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। ये 2018 की बात। तो ऐसा ही वक़्त चल रहा था, तो मैंने रात को अक्सर सोने से पहले मैं खुद से बातें करती हूँ। वो आपके ज़हन में जो-जो बातें चल रही होती हैं, वो खुद से जब बातें हो रही होती हैं, तो फिर मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना ये जो मेरी खुद की बातें हैं, इनको लिखना शुरू कर दूँ। और तब ये बिल्कुल भी कोई बुक का आइडिया नहीं था कि ये बुक ओ बन जाएगी खुद से बातें लिखते-लिखते। तो जो भी बस मेरे ज़हन में आता जाता था, वो मैं लिखती जाती थी। फिर बहुत टाइम तक मैं लिखती गई, उसके बाद मैंने इसको चैप्टर में किया, इसके चैप्टर्स बनाए और फिर वो थोड़ा जो मैंने लिखा हुआ था, उन सबको मर्ज किया। तो ये मैंने सीक्वेंस वाइज़ नहीं लिखी खुद कलामी। ये बस बहुत जिस बात का मेरा दिल चाहा जो-जो मेरे बहुत ज़हन ही में आता गया, वो लिखती गई। तो फिर जब काफ़ी सारी हो गई ना ये राइटिंग, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसको फिर एक बुक की शक्ल दी जाए। तो फिर ओ उसको एक पूरा बुक बनाया, लिखा और फिर उसकी एडिटिंग, वो बहुत बहुत एक मुश्किल मसला था। काम है। बहुत मसला था। फिर आपका जो मैंने ना लिखी थी वो इन पेज पे। इन पेज उर्दू का एक सॉफ्टवेयर है, उस पे लिखी और फिर उसको वर्ड में करना इतना मुश्किल था। और क्योंकि करना मैंने सब खुद ही था, हाँ तो ये फिर बहुत मैंने मुश्किल काम। उसके बाद मैंने सारा सर्च किया कि पाकिस्तान में कौन से पब्लिशिंग हाउस हैं। तो वैसे ये बड़े ही एक अफ़सोस की बात है कि यहाँ पर बहुत कम पब्लिशिंग। आपने अगर सेल्फ पब्लिशिंग करनी हो तो सिर्फ़ 1 या 2 प्लेटफ़ॉर्म है। ये बहुत बहुत हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज्यादा। ब सच सच में इतना मसला है कोई नए राइटर्स के लिए या राइटर के ये जो वाक़ई लिखना चाहते हैं, कहाँ लिखें, कहाँ पब्लिश करें? ये ना ये बहुत आप सर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि पूरी दुनिया में इतने हर मुल्क में आप इंडिया की मिसाल लें, आप हम लोग क्योंकि कंपैरिज़न उसी से करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वो लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं ना लिटरेसी को, और यहाँ पर ये यहाँ पे नहीं हो नहीं रहा। है, बहुत बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। यही तो इसीलिए एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि यूट्यूब चैनल बनाना सिर्फ एक स्पॉन्टेनियस आइडिया था। उसके बाद जब वो सारी ट्रैवल वीडियोस खत्म हो गई तो आई थॉट कि यार मे बी आई शुड डू समथिंग जो पहले मैंने नहीं होता देखा। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो एक तो लिटरेचर की तरफ इतने लोग आते ही नहीं है। पाकिस्तानी लिटरेचर की मैं बात कर रही हूँ। आप हाँ, बाकी नहीं बुक्स आता। पढ़ लेते हो, ठीक है। आप बहुत इजीली आई गेस एवरीबडी नोज अबाउट द फॉल्ट इन आवर स्टार्स और एवरीबडी नोज हाँ, अबाउट द एल्केमिस्ट, एवरीबडी नोज अबाउट हैरी पॉटर की सीरीज, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी लिटरेचर मेरे ख्याल से आधे लोगों को भी पता नहीं होगा कि राजा गीत क्या है, या बिल्कुल आधे सही, से ज्यादा लोगों को मंटो की दास्तानों का नहीं पता होगा। तो नहीं पता। ये चीज मेरे नजदीक बहुत ज्यादा
दुख देने वाली है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो, अब ये चीज जरूरी नहीं है कि अच्छा ठीक है आप उर्दू नहीं आपको पढ़ने का शौक, ठीक है ना पढ़ो, लेकिन हमारे राइटर्स ने इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश में मतलब भी। देयर आर वेरी यंग राइटर्स और जो आपको पता है लिख रहे कि हैं। हम, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ मैं, नहीं हम नहीं जब बोले भी आप कोई बुक ये हमने प्लेटफॉर्म आपके लिए है। जब भी कोई बुक हमने सिलेक्ट करनी होती है पढ़ने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि किसी पाकिस्तानी राइटर ने तो नहीं लिखी। अगर लिखी हो तो हम वो नहीं लेते, कि इसका शायद वो कंटेंट वैसा नहीं होगा। एग्जैक्टली मतलब अब मैंने पर्सनली ये चीज देखी हुई है बहुत ज्यादा, और ये बहुत मेरे नजदीक बहुत गलत चीज है कि आप एक दफा ट्राई तो करके देखो, यू शुड मतलब गिव इट अ ट्राई। बहुत सारे ऐसे, और फिर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उन राइटर्स का बिल्कुल दिल उठ जाता है राइटिंग से, बिकॉज देयर इज नो वन टू अप्रिशिएट देयर राइटिंग। कोई होता ही नहीं है जो उनको ये बात बता सके कि यार आपने बहुत अच्छा लिखा है, या कोई ऐसा नहीं होता कि जो उनको ये बात बता सके कि नहीं आप बहुत हम्म। जबरदस्त कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, इन सब की मेरे नजदीक, मे बी आई एम बीइंग बायस्ड, लेकिन मेरे नजदीक दे जस्ट डोंट डू एनीथिंग दैट क्रिएटिव पीपल लाइक जो आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं वो करते हैं, ठीक है, बट इफ यू लेकिन कंपेयर। इसमें इसमें एक मसला ये भी है, हमारी पब्लिक का मसला है ना। आपने उनमें शौक ही नहीं पैदा किया पढ़ने का। हम ना हम ब्लॉगर्स को तो देख लेते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे खोल के वीडियोस देख लेते हैं, या फेसबुक पे पता नहीं कौन सी वीडियोस कितनी कितनी देर देखते रहते हैं। हम नहीं पढ़ सकते। एग्जैक्टली हम नहीं पढ़ सकते। बहुत हम मतलब बहुत दुख देने वाली बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोला जा सकता, हाँ, अफसोस किया क्योंकि जा सकता। लेकिन ये चीज भी आपको खुद ही डालनी पड़ती है, आपके घर में, आपके स्कूल्स में। जब तक एक रीडिंग पीरियड नहीं होगा, लाइब्रेरी का पीरियड भी क्या होता है हमारे स्कूल में, वहां पे ऐसी कौन सी, हमें लाइब्रेरी में बस छोड़ दिया जाता था कि अपनी मर्जी से कुछ पढ़ लो। आपने शौक तो डाला ही नहीं पढ़ने का हमें। सही बात है ना। फिर मेरे ख्याल से ये सारा सिस्टम अगर आप देखो तो वो फिर पीछे जाता है कि हमारे मतलब पाकिस्तान में अगर स्कूलिंग सिस्टम को ही देखा जाए तो बहुत डबल तो क्या ही, मैं खैर कहूंगी ट्रिपल, पता नहीं कितनी लेयर्स ही हैं उसकी। कि हाँ। कुछ स्कूल्स आते हैं जो बहुत हाई क्लास हैं, वहां पे अच्छा ठीक है उनको सब कुछ करवाया जाता है। फिर हम्म। उससे थोड़े नीचे आते हैं, फिर उससे नीचे, फिर वो प्राइवेट सेक्टर्स में भी तो आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ए बी सी, और फिर जाके आते हैं पब्लिक स्कूल्स, और पब्लिक स्कूल्स में तो हाल ही बहुत बुरा होता है। तो वो मतलब इतना ज्यादा खराब मेरे ख्याल से, मतलब आप एक बच्चे को अगर पहले दिन से उसके हाथ में बुक दो और उसको ये बताओ कि अच्छा ठीक है आपने अभी हम आपको सुना रहे हैं, बट एक टाइम आएगा जब आपने खुद पढ़नी है, तो ये तब से ही बच्चों में स्टार्ट होती है कि हाँ। पढ़ने की लगन। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप नहीं है। ये कह सकते हैं ना बच्चों को कि ये बुक लें और इतने टाइम में आपने ये बुक खत्म करनी है, और फिर मुझे भी बताना है कि इसमें क्या लिखा था। Exactly. ये चीज बहुत। फिर अच्छा पब्लिशिंग का हम थोड़ा सा और जरा डिटेल में पूछते हैं, कितनी देर लगी थी टू रियली गेट योर पब्लिशिंग बुक इन योर हैंड? बहुत टाइम लगा था, कोई 5-6 महीने। मैंने, अच्छा, मुझे उन्होंने कहा कि अपना आप वर्ड की फाइल बना के भेजें अपनी बुक की। फिर वही आ गया, फिर मैंने इन पेज से वो सारी फाइल वर्ड पे कन्वर्ट की। उसके बाद उसके बाद मैंने उन्हें भेजी। उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा भेजी कि इसमें ये गलतियां हैं, ये एडिट करके ओ भेजें। तो फिर मैंने उसको फिर सारा एडिट किया, फिर दोबारा भेजी। और फिर दोबारा भेजने के बाद मुझे कोई 2-3 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ओ और और मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं बची। ये 2-3 महीने कैसे गुजारे थे आपने? फिर मैं ना उम्मीद होगी, शुरू शुरू में तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं कि चार मैंने बुक भेजी है इस तरह, तब तक मैंने किसी को बताया भी नहीं हुआ था वैसे। ओह वाओ। मैंने कहा ये हो जाए फिर ही बताना है, वरना बहुत बेइज्जती हो जानी। ये भी सही इसलिए बात है बस। फिर ये 2-3 महीने, एक दिन अचानक ही यूनिवर्सिटी में मैं थी, तो मुझे मेल आई वो कॉन्ग्रेचुलेशंस की। और ओ फिर मैंने वो वाह। देखी, तो उस वक्त मेरी सारी दोस्तें भी साथ थी, तो मैंने उनको दिखाई, और उस वक्त तो ऐसी खुशी थी कि अच्छा, वाकई मैंने जाहिर है। बुक लिख ली।
एक बहुत सरियल मोमेंट होगा वो, वाकई सही बात हाँ है। हाँ, नहीं तो नहीं, आप नहीं कितनी मतलब एकदम से आप एक दिन पहले आम से हो, फिर अगले दिन आपको महसूस होने लग जाए कि आप वाकई राइटर पर अब आपने बुक लिखी है, कोई अचीवमेंट है आपके पास बताने के लिए? ये बहुत वाकई मतलब एक बहुत जबरदस्त सी बात होती है। अच्छा, कितना सपोर्ट हो किया आपके फैमिली और फ्रेंड्स ने, या कोई बैकलैश महसूस हुआ, या कभी कुछ फील हुआ कि पढ़ाई पे ध्यान दो? क्योंकि मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव तो पीछे से कोई ना कोई ऐसा बीच में जरूर होता है जो कहेगा कि अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, इनके इन कामों के लिए बहुत टाइम है, अभी अभी सिर्फ पढ़ो, डिग्री कंप्लीट करो। तो कुछ ऐसा हुआ था जिंदगी में, कभी नहीं देखने को मिला मतलब जब? नहीं, मैं इस मामले में बहुत लगी हूँ। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर मैं कोई चीज करने का कहती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे पेरेंट्स का ख्वाब बन जाती है। वाह। वो मुझे वैसा देखने लग जाते हैं। और मेरे मैं आपको बताऊं कि मेरा हर रोज कोई नई चीज करने का दिल चाहता है, और वो मुझे उस तरह देखने लग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो ख्याल से बहुत मेरी हाँ, खूबसूरत चीज है ये। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, सच में। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। और मुझे अच्छा। बहुत बहुत अच्छे दोस्त मिले फिर। ये तो है, खैर वैसे इसकी तो मैं खुद विटनेस हूँ कि आपके पास कितने अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि जी बेसिकली, नहीं सही बात है, आई केम टू फाइंड आउट अबाउट यू बिकॉज ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड सकीना, हाँ। जो कि मुझे और बड़ा गुस्से से बोल रही थी कि मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं कर रही हो। नहीं, उसका भी उसकी मुझे थोड़ी देर मैं पहले आपको मैसेज आया। बताऊं, मेरी इस बुक में और जितना मैंने आज तक काम किया है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है इस सब में। ओह। मतलब मैं कभी लिखना छोड़ भी दूं ना, तो मुझे क्या लिख रही हो मुझे दिखाओ, वो मुझसे बार बार ऐसे सवाल करती, मुझे कुछ लिख के दिखाना ही पड़ता है कि लिख रही हूँ। सकीना कहीं तो अच्छा कुछ काम कर रही है। तो उसका बहुत बड़ा part और अभी एक आपका बुक चैप भी, अच्छा हाँ, है। हाँ बेसिकली जहां से मैंने ये आइडिया सोचा था कि आई हाँ एम गोइंग टू इंटरव्यू अलिशा सुहेल, वो मैंने एक दिन सकीना की स्टोरी पे देखा था। और वो हाँ। मतलब टाइटल और फिर उसके अलावा वो जो कवर था वो मुझे इतना अट्रैक्ट किया था। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि ओ नहीं, अलिशा ने एक बुक भी लिखी हुई है, आई शुड टॉक टू हर एंड आई शुड, मेरे ख्याल से आई शुड गिव हर अ चांस कि वो बात कर अपने बारे में बता सके कि कितना उसके लिए मुश्किल था या आसान था। और फिर मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, और मैं फिर नहीं बता सकती कि वो कितना जबरदस्त था, क्योंकि वो वाकई बहुत मतलब जिस तरह से कलर्स को डिस्क्राइब करके आपने, कलर्स को यूज करके आपने अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को डिस्क्राइब किया है, इट इज वेरी फैंटास्टिक। उसका आइडिया कहाँ से आया था? उसका आइडिया आपको वो पढ़ के जरूर अंदाजा हुआ होगा। वो एक बड़ी ही ना, एक डार्केस्ट पीरियड था लाइफ का। हम्म। वहां से जब निकली तो फिर अब तक मैं ना वहां से, आप कह लें कि अब आके निकली हूँ कोई 2-3 साल बाद। तो उस उसको फेस करना, फिर वहां से निकलना, तो ये बड़ा ही मुश्किल था। फिर इसका आइडिया कैसे आया, इसका आइडिया फिर मैंने कहा कि अब मुझे पहले हम कहते हैं कि इस मामले में बात नहीं करनी चाहिए, आपको डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करनी है हमारी सोसाइटी में, आपको एंजाइटी के बारे बहुत में बात नहीं करनी है। वही पर टेबू समझा जाता है। हाँ, पर व्हाई नॉट, आपने क्यों बात नहीं करनी? आप क्यों नहीं बता सकते लोगों को कि आपने ये फील किया है, आपने ये सफर किया है? तो उस एग्जैक्टली। तो बल्कि इसमें क्या? मेरे ख्याल से अगर आप अपनी स्टोरी शेयर, मतलब स्टोरी ना भी शेयर करो, लेकिन इफ यू आर टेलिंग पीपल कि आपने ये चीज सफर की है, डिप्रेशन या एंजाइटी या कुछ भी, तो मेरे ख्याल से वो लोगों के लिए भी कैथारसिस का जरिया बनता है कि जब वो पढ़ते हैं तो उनको होता है कि अच्छा यार, आई एम नॉट अलोन इन दिस, देयर आर पीपल आउट देयर जिनको मैं नहीं भी जानता या जानती हूँ, लेकिन वो भी इस चीज से गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल से राइटिंग
या राइटर्स इसीलिए बहुत ज्यादा मेरे नजदीक अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि वो हमें ये चीज बार बार बावर कराते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आप जो भी चीज सफर कर रहे हो, आप किसी भी चीज में अकेले नहीं हो, आपके साथ हम भी खड़े हैं और हमारे जैसे लाखों और करोड़ों और भी लोग हैं जो इस चीज से गुजरते हैं, इसको फील करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आप अपने फेयर्स को, अपने एक ऐसी चीज को जो सोसाइटी में बहुत बुरी समझी जाती है, जिसके बारे में बात करना, तो क्या आप उसके इलाज के लिए भी नहीं जा सकते हो, जिसको हाँ, स्ट्रेट अप बोल दिया जाता है, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा और कि क्या आप पीछे रहता पागल है हो आप? गए आप एग्जैक्ट, हाँ, वो बस आपको ही बोलते हैं कि तुम पागल हो गए और कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और कोई। ये बहुत अच्छी चीज है कि उसके बारे में लिखा जाए और उसको प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। और आपको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी मेंटल इलनेस आपको कमज़ोर नहीं बनाती, आपको स्ट्रॉन्ग एग्जैक्टली, करती है। एग्जैक्टली। आप जब इस सब से निकल आते हैं तो आपके जितना मेरा ख्याल है मजबूत आप इससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं होते, हम्म। जितना आप इस सब से निकल के खुद को महसूस करते हैं। क्योंकि आप फिर जब व्हेन यू लुक बैक एट दोज मेमोरीज, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, कुछ साल पहले जब आप सोचते थे कि आप इस चीज से नहीं गुजर सकते हो, लेकिन नाउ दैट यू हैव एक्चुअली फेस्ड इट और आप उससे निकल भी जाते हो, तो आपको होता है कि नहीं यार, मुझे अपने अंदर जो कमजोरियां या खामियां महसूस होती हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं उससे ज्यादा मजबूत हूँ। कि जब मैं एक इतने बड़े किसी ट्रैजिक स्टोरी को, किसी सानहे को देख के, महसूस करके, उसको सह के गुजर सकती हूँ उससे, तो मैं किसी भी चीज से मेरे ख्याल से कोशिश कर सकती हूँ लड़ने की या उससे गुजरने की। हाँ, और बिल्कुल। फिर ये चीज, बोलो। मतलब, और फिर मुझे याद आया कि बुक में, खुद कलामी में कुछ टॉपिक्स थे विच आर, मतलब, रियली ब्यूटीफुल, जिनमें से एक, मतलब, इंसान को जिस तरीके से यू हैव डिफाइंड, वो बहुत मुझे खूबसूरत लगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम मेरे ख्याल से लिखा गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उसको डिफाइन किया कि मोहब्बत तो एक पूरा बाब मानती है, वो कहाँ कुछ लफ्जों में हम खत्म कर सकते हैं। वो मुझे इतनी प्यारी बात लगी थी कि मैंने कहा यार, मतलब, दिस लाइन हैज मूव्ड मी। बहुत जबरदस्त बात थी। और मेरे ख्याल से हम सब, मैं तो इसे स्पेशली एग्री करती हूँ कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपने दोनों टॉपिक्स, मतलब इंसान को भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और मोहब्बत के बारे में भी। तो थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताना चाहें। मुझे दोनों ऐसे दोनों टॉपिक आपस में बहुत रिलेट करते हैं। मुझे लगता है कि इंसान है ही मोहब्बत से। इस दुनिया आप नहीं रह सकते, आपको चाहे आप दे रहे हो या आपको मिल रही हो, दोनों सूरतों में ही चल सकते हैं इंसान। हाँ, और ऐसा आपने बात की है तो मुझे याद आया कि मोहब्बत को ना आपने और हमने सोसाइटी में एक अजीबो गरीब सी शक्ल दे दी है, जो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है उस बात पे कि आप इस बारे में भी आप बात नहीं कर सकते कि आपने पता बेशक। आपने पता नहीं क्या बना लिया है। तो हमें लगता है कि अगर हमें मोहब्बत है तो वो जाहिर है वही है जो हमारे एक लड़का लड़की के आपस में होती है। वही ना, आपने बहुत आपने इससे ज्यादा मोहब्बत को देखा ही नहीं, आपने समझा ही नहीं देखे, कि वो है क्या। क्योंकि हम पॉल्यूट कर। हमें शुरू से हमें यही देखा है ना कि कोई बॉलीवुड मूवी चल रही हो या अभी हमारे ड्रामा में भी कि मोहब्बत को दिखाया ही ये गया। आप मुझे हमेशा लगता है कि मोहब्बत कुछ हासिल करने का नाम नहीं होती। अगर आपको किसी शख्स से मोहब्बत हो गई है तो आपको उसकी खुशी चाहिए, आपको वो बेशक शख्स कभी नहीं चाहिए। सही हमें हमें लगता है कि मोहब्बत अगर किसी से है तो हमें वो इंसान ही चाहिए। चाहिए। नहीं, हमें उसकी खुशी चाहिए होती है। ये तो है। आप और फिर वो कोई भी इंसान हो सकता है। क्या मैं मुझे अपनी किसी दोस्त से मोहब्बत नहीं हो सकती? जरूर जरूरी है कि मुझे मोहब्बत के लिए कोई ऐसा शख्स ही चाहिए जिससे मुझे शादी करनी है। सही बात है। हमारे फिर वही बात आ जाती है कि हमारे इर्द गिर्द जो सोसाइटी ने लिटरेचर को बना दिया है, हाँ, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बस स्पेसिफिक कर दिया गया है कि
अब जैसे मोहब्बत मेरे ख्याल से वाकई ये एक इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमें इस पता पे है कि मुझे लगता है इस पे अगर सारी जिंदगी लिखा जाए और सारी जिंदगी बात की जाए फिर तब भी नहीं खत्म हो सकता। ये इतना प्यारा टॉपिक है। ओके सही, मैं एग्री करती हूँ इससे कि और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं सही से, या हमें, बल्कि मुझे तो एक शिकवा उन टीचर्स से भी है जो हम जब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उर्दू पढ़ रहे होते हैं, उर्दू की शायरी पढ़ रहे होते हैं, तो वो मैंने कभी किसी टीचर को पर्सनली नहीं देखा जिन्होंने किसी भी शेर को उस तरीके से एक्सप्लेन किया हो कि जिस तरह से उसका हक है। मतलब टोटल सिर्फ दो चीजें मैंने टीचर्स ने बताई हैं, एक शेर होगा या वो इसकी हकीकी होगा, नहीं होगा तो वो मजाजी होगा, बस इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब देयर इज नो और इन बिटवीन। और बात औकात वो इसके मिजाजी को भी जबरदस्ती इसकी हकीकी दिखाया एग्जैक्टली गया कि बच्चों कि के दिमाग बच्चों पे बुरा असर पड़े। है। क्या मतलब बहुत आप अजीब बात। बहुत वही तीन चार तो नहीं, खैर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे मुझे बहुत इख्तलाफ है, कि मतलब उनमें से एक चीज ये भी है कि आप, मेरे ख्याल से बच्चों को, बच्चे तो नहीं होते हैं, अब मैट्रिक के स्टूडेंट्स या इंटर के स्टूडेंट्स नहीं, बच्चे तो नहीं होते हैं, आप उनको नहीं भी बताओगे तो उनको पता है इन सारी चीजों के बारे में। आप ना उनको डालिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कोई चीज तो आपने क्यों वो कोर्स में रखी हुई है। और एग्जैक्टली अगर मतलब आप अगर रखी है हाँ तो इसको हकीकत बताएं। लेकिन नहीं, वो उतनी मेरे ख्याल से हिम्मत अभी तक नहीं आई हुई है हमारे बड़ों में कि वो हाँ बच्चों को बैठ के नहीं है। एक्सप्लेन कर सके। हम बहुत डरी हुई कौम है। बहुत ज्यादा। हम नई चीजें और करने से डर जाते हैं। बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ नया लिख रही हैं आप आजकल, या ये जो आजकल मैं वैसे जितना अग्रेसिव माहौल चल रहा है, मतलब लॉकडाउन और हाँ, कोरोना की वजह से कुछ लिखने का दिल मैंने ना करता है या? लिखना शुरू किया। मैं 2-3 चीजें इकट्ठी शुरू कर दी है लिखनी। तो ये तो बहुत एक तो अच्छी चीज। मैं एक तो मैं नॉवेल लिख रही हूँ। ओह वाओ, दिस इज सो वंडरफुल। उसका थोड़ी सी उसका मिल सकती है? हाँ, उसका ताल्लुक तो इश्क़े हकीकी से ही है, पर उसमें इश्क़े मजाजी भी मौजूद है कि आप मैंने दोनों को रिलेट करने की कोशिश की है थोड़ा ओह बहुत, ताकि अच्छा। दोनों चीजें समझ आ सकें। मुझे मुझे वैसे ये लगता है, पता नहीं मेरे से सही लगता है या नहीं, कि आपको इश्क़े हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क़े मजाजी से गुजरना पड़ता है। अगर आप किसी इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप कैसे एक इंसान को पैदा करने वाले से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। ये तो वाकई सही बात है, मतलब वाकई आपको, मतलब वो कहते हैं ना कि कभी कभी तक पहुंच, मतलब खुदा तक पहुंचने के लिए किसी इंसान को उस इतना चाहना कि वो आपको मतलब ना मिले या कुछ भी ऐसा हो, आप आपके लिए एक जरिया जरूर बनता है। फिर बात वही आ जाती है कि हाउ डू यू टेक द वर्ड मोहब्बत एज, मतलब आप उसको किस तरह देख रहे हो। आपको बिल्कुल। दोनों कॉन्टेक्स्ट में ही, हकीकी में भी और मजाजी में भी, आप उसको और किस ये तरह देख रहे हो। राइटर्स के लिए तो ये बड़ा मसला है। अगर आप लिखना शुरू कर दें तो सारी दुनिया को तो लगता है कि आप ये तो जी मोहब्बत में पड़ गए। ये तो एग्जैक्ट। जरूर इसीलिए लिख रहे हैं। अच्छा, और वाकई अब मैं इस पे भी बात करना चाहूंगी, ऐसा क्योंकि अक्सर मेरे साथ भी होता है कि मतलब आप कभी भी कोई, क्योंकि अब एक तो बेसिक चीज मुझे पता है कि व्हाट राइटर्स डू, दे डोंट राइट जस्ट देयर ओन फीलिंग्स, वो ऑब्जर्व भी करते हैं अपने इर्द गिर्द लोगों को, और किसी भी चीज को, या उनकी इमेजिनेशन भी होती है बहुत सी चीजों में, दे आर जस्ट मेड अप। तो अब अगर कभी कुछ ऐसा लिख लिया जाए जो जरा थोड़ा डिप्रेसिव हो जाए, तो people start asking क्या हुआ है, क्या हुआ है, but there is really nothing to tell कि क्या है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तभी आपने मेरे ख्याल से वो पीस लिखा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ नहीं होता, सही बात। लेकिन आप बस लिख देते हो कि मतलब शायद और आपने कभी पास में चीज फील की हो, या शायद आपको लगे कि अगर आप उस ऐसे किसी दौरानिये से गुजरो तो आप ऐसा फील करो, तो वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है तब कि अच्छा मैं नहीं हूँ इसमें, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सिर्फ और एक गलती से इमेजिनेशन है। अगर आप पाकिस्तान में शायरी को पसंद करने लग जाएं या शायरी ओहो, आप पोस्ट करने लग जाएं तो वो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। उसके लिए एक बेहतरीन है कि उन सब लोगों को ना ब्लॉक कर दिया जाए जो आप
ये मसला क्रिएट करते हैं। सही इसके बात है। अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप वाक़ई शायरी को पसंद भी कर सकते हैं, ये भी बात हो सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो कि बस अब आपको वो नहीं मिला मैंने तो तो ये या नहीं बात मिली तो इतनी सुनी है, ये शायरी वाली बात, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मैं इतनी पोएट्री पढ़ती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट बुक्स नहीं पढ़ पाती जितनी मैं पोएट्री पढ़ती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा शौक है आपका। पोएट्री बहुत इन इटसेल्फ ही एक बहुत हाँ, वास्ट टॉपिक है। और ये चीज़ मेरी छोटी बहन है, वो भी बहुत शौकीन है शायरी की, तो उसने भी ये चीज़ फ़ील की हुई। ये बैकलैश मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में रहते हुए आपको ज़रूर फ़ेस करना पड़ता है अपनी ज़रूर, ज़िंदगी में। ज़रूर कर तो उसे 2 से 3 बार आप अगर शेयर करते हो तो चौथी दफ़ा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपको किस मैसेज करके किस पूछ रहा काम में पड़ होगा। गए हो? तो बहुत मसला होता है ये, किसके लिए बहुत लगाया वाक़ई है? ये एग्जैक्टली। अच्छा लिशबा, एक और एक जो चीज मैंने बहुत नोटिस की है और जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि यू डोंट हैव एनी इंस्टाग्राम अकाउंट अदर देन योर पर्सनल अकाउंट जहाँ पे पीपल कैन रियली गेट टू नो अबाउट योर राइटिंग्स या कुछ। हाउ डू यू सी के इस टाइम में, मतलब इन द ईयर 2020, how much Instagram is important for the newbie writers, या how much it is important कि आप जो हो वो आपकी रीच आए, लोग आपको देखें, या if it is important or not at all, अब आप उसके बारे में क्या स्टांस रखती हैं? मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया ज़रूरत बन चुका है, सिर्फ एक राइटर की नहीं, किसी की भी। और राइटर की भी इसलिए कि आपका अगर छोटा-सा हमारे लिए बुक पढ़ने का बाज़ लोगों के पास वाक़ई टाइम नहीं है। हमें इस बात को एग्री एग्जैक्ट करना पड़ेगा, तो उनके लिए एक छोटी-सी पोस्ट देखना या कुछ छोटा-सा कोई कोट पढ़ लेना बहुत आसान है, निस्बतन उसके कि वो पूरी बुक पढ़ें। तो इसलिए ये क्योंकि बहुत इंस्टाग्राम तो सब यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्क्रॉल करते-करते अगर कोई आ जाए तो हम तो शौक से पढ़ ही लेते हैं बात। तो इससे आप बहुत आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। अभी चीज़ें मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं करनी वही मेरा अगला सवाल वही था कि आप क्यों नहीं कर रही हैं? फिर मेरे ख्याल से यू रियली नीड टू टेल हाँ, पीपल अबाउट मुझे लग मुझे योरसेल्फ। लगता है कि मैं नहीं कर पाती ऐसे काम, मुझसे नहीं हो पाती अपनी प्रमोशन का। मैंने बड़ी ही कोई ज़्यादती की है अपनी पहली बुक के साथ। मुझे बात बहुत ज्यादा। मैं खुद मुझे एग्री बात करूंगी बिल्कुल इससे कि मेरे पास अगर सकीना ना होती तो शायद मुझे कभी उस बुक का पता ही ना चलता। तो ये वाकई आपके पार्ट में बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने वाक़ई मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मुझे सब इस बात पे बोलते हैं कि तुमने वाक़ई वो बुक लिख के छोड़ दी है, कि आप मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये अचीवमेंट है, उसको ऑन किया करो। एग्जैक्टली। कि अब लिख दी है तो उसको कुछ करो उसका। तो मैंने लिख के, पता है मैं बहुत जल्दी मायूस हो जाती हूँ वैसे। मुझे लगता है कि अगर कोई काम मैंने मैंने खुद कलामी पे काफ़ी मेहनत लगा दी, कर दिया, फिर जब उसका वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि पहले तो मुझे था कि पब्लिश ही नहीं होगी, पर जब पब्लिश हो गई ना तो मुझे लगा कि अब पब्लिश हो गई है तो अब कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। पर ये वैसा चीज जाती है ना। अच्छा, वो बुक ये था कि उस बुक को आप ऑनलाइन रीड कर सकते थे, लेकिन ऑनलाइन उस प्लेटफ़ॉर्म में पूरी आप रीड नहीं कर सकते थे, उसके बाद आपको वो बाय करनी पड़ती थी बुक। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बुक की प्राइस मेरी जो मैंने कहा था उससे डबल लगा दी, जिसकी वजह से अब ओ, मैं कभी भी चाह नहीं रही थी कि वो बुक मैं बेचूँ। मुझे मुझे पर्सनली बेचना अपना लिखा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे आप फ्री रीड के लिए हमारे पास कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ये बहुत बड़ा कि अपनी मसला है। कि आप पाकिस्तान में अगर आप वाक़ई कोई राइटर चाह रहा है कि उसका पढ़ा जाए उसको, और उसके लिए ज़रूरी है कि पैसे दे के आप पढ़ें। मैं कभी भी मुझे इस चीज़ में कभी भी बिज़नेस करना ही नहीं था। मैंने वो पैसे कमाने के लिए कभी भी कुछ लिखा ही नहीं। तो उन्होंने उसकी प्राइस ज़्यादा कर दी, जिसकी वज़ह से मैं समझती हूँ कि मेरा बड़ा नुकसान हुआ
कि मैंने उससे अच्छा मैं किसी फ्री रीड पे डाल देती, या मैं अपने छोटी-छोटी वो बुक के एक-एक पेज ही करके कहीं डालती रहती ना, तो वो वैसे मेरे ख्याल से वो ज्यादा हो जाता है। मैं भी इस बात पे भी आना चाह रही थी कि बुक्स बहुत मतलब अब एक आप लोगों को बोलो अगर कि आप किताबें क्यों नहीं पढ़ते हो, तो उनके पास एक ये रीजन भी होता है और मेरे ख्याल से ये वैलिड भी है। अब जैसे मैंने बुक्स खरीदनी होती हैं तो मुझे अपने पैसों में से मैं बहुत बड़ी अमाउंट निकालती हूँ कि अच्छा मैंने इन बुक्स को ना लेना है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कुछ आप ओरिजिनल अब स्टोर्स पे जाओ, जैसे कि हमारे लाहौर में जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहां पे जाओ तो एक छोटी सी बुक भी आपको 500 और मतलब उनकी स्टार्टिंग प्राइस ही ये होती है। फिर जा रही होती हैं वो 1300 2400, तो वो बहुत वाकई मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी चीज अब होती हैं पायरेटेड बुक्स जो आपको मिल जाएंगी इजीली 200 300, लेकिन फिर मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ज्यादती होती है राइटर्स के साथ। तो लगता है कि मतलब क्योंकि है कि ये राइटर्स या पब्लिशिंग कंपनीज को इस चीज को सोचना चाहिए कि किताबों के पैसे इस तरह के रखे जाएं कि आपका प्रॉफिट भी होने के बावजूद भी से लोग खरीद सके, क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता 1000 1500 100 200 हजार की किताब, और ज़ाहिर है। लोग इसीलिए फिर खरीदते ही नहीं है। अब इसका आसान तरीका तो उन्होंने कुछ पब्लिशर हाउस ने ये निकाला हुआ है कि वो क्वालिटी पे करते हैं कॉम्प्रोमाइज। अगर क्वालिटी बुक्स की ना अच्छी हो तो उसकी प्राइस कम कर लेते हैं, और अगर पेपर हम्म। क्वालिटी अच्छी हो, कवर उसका अच्छा हो, तो उसकी प्राइस ज्यादा कर देते हैं। लेकिन वैसे अगर मेरे मुझे ख्याल से ज्यादा अच्छा नहीं है कि मतलब आप क्वालिटी थोड़ी पेज की, क्योंकि पढ़ना ही है नहीं, ना, अपने उसमें लुत्फ हर्ज उठाना है उसमें हाँ, पढ़ने उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं यही कह रही हूँ कि आपको यही करना चाहिए। फिर आप 2 कॉपीज उसकी बना लें। अगर आपको ज्यादा पैसे करने हैं तो ज्यादा पैसों के लिए अलग बना लें, एग्जैक्टली। उस अच्छी क्वालिटी कर लें, और फिर एक की थोड़ी कम कर लें क्वालिटी, ताकि आपका भी नुकसान ना हो और पढ़ भी सकें लोग। ये वाकई एक बहुत मुझे, क्योंकि मैं भी ये चीज फील करती हूँ कि अब मुझे तो मिल जाती मतलब ऑब्वियसली आई नो कुछ जगहों का जहाँ से मिल जाती हैं सस्ती बुक्स, ठीक है वो पायरेटेड ही होती हैं। अब आई डोंट वांट टू बाय पायरेटेड बुक्स, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वो गुड रीड्स वाला सीन होता है कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आपके पास उसके बाद आपको खरीदनी पड़ेगी। और आप जितने ये बड़े स्टोर्स पे जाओ तो वहां पे इतनी महंगी होती हैं कि आप ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते नहीं हो। नहीं कर। तो फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास यही बचता है। उसके अलावा मैंने एक और चीज तो मैंने एक और सवाल पूछना था कि बहुत मैंने नोट किया ये चीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं ज्यादा वर्ल्ड वाइड तो जाने की जरूरत ही नहीं है, कि आप अपने स्टोरीज में ये दिखाते हो कि आपको एक लाजमी हीरो चाहिए होता है जो आपको हर मुश्किल से निकाले, और लड़की अकेली कुछ नहीं कर सकती है, वो शी इज ऑलवेज द डैम्सल इन डिस्ट्रेस एंड शी विल ऑलवेज बी अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस, क्योंकि उसके नाइट इन द शाइनिंग आर्मर को आना ही पड़ता है। तो उसने हमारी लड़कियों पे जो ऑब्वियसली जो अब जैसे डाइजेस्ट में जो छपती हैं कहानियां, उनके हम्म, अलावा और किसी भी तरह के वो लिटरेचर से वाकिफ ही नहीं है, तो हम्म, उनके दिमाग पर एक स्पेसिफिक तरीके की ना मतलब उनकी एक छाप कह सकते हो आप पड़ गई हुई है, कि वो एक स्पेसिफिक नजरिए से देखती हैं और दे जस्ट वांट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैन एंड दे जस्ट थिंक कि अच्छा ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड अगर आपकी जिंदगी में वो मर्द हो कोई। जो उस नॉवल में दिखाया गया था। तो हाँ। आपके मुताबिक मतलब क्या उन डाइजेस्ट राइटर्स को, क्योंकि अब देखें ना आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या उनका ये फिर उनकी ड्यूटी नहीं है कि यू या ड्यूटी कह सकते हो, या मतलब क्या उनको नहीं फील होता या आपको फील होता है कि दे शुड प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि आजकल का तो दौर ही ऐसा है कि वी शुड गिव मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे ख्याल से आज से ज्यादा हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी थी। आजकल के जो हालात जा रहे हैं या जितना भी हमारी जो मिसोजनी आ गई हुई है और जितनी पेट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान को ही देख लो आप। पिछले दिनों एक राइटर ने जो भी मतलब ही इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिसोजिनिस्ट इन आवर
ड्रामा इंडस्ट्री कह लो आप, यस। और इंडस्ट्री ऑन द होल कह लो, तो डू यू रियली थिंक कि नाउ इज द टाइम कि डाइजेस्ट राइटर्स शुड थिंक कि उनको कुछ ऐसी स्टोरीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जो औरतों पे फोकस करें, बजाय इसके कि एक मर्द आ जाए उनकी जिंदगियां संवार दे और वो खुशी खुशी रहने लग जाए? जाहिर है, ऐसा ऐसा बहुत जरूरी हो गया है, मेरा ख्याल है। आपको कोई भी, आपने अगर, बड़ी अजीब बात है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई ऐसी स्टोरी बनी भी है ना, यहाँ पर हमारे ड्रामाज में अगर कोई स्टोरी बनी है, किसी हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई स्टोरी दिखा भी दी है, उस पे भी एंड पे ये दिखा दिया है कि कोई लड़का आया है और उसने एक औरत को एग्जैक्टली। रेज किया है, और उसने उसे वो मकाम दिला दिया कि वो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है। फिर ये दिखा दिया है कि अगर वो ना एग्जैक्टली। होता तो वो यहाँ तक ना पहुंच सकती। तो कोई ना कोई मतलब उसका सपोर्टर जरूर आया। कभी ये नहीं दिखाया कि एक लड़की भी वाकई लड़की को सपोर्ट कर सकती है। कर सकती है। आपने कभी ये नहीं दिखाया एक माँ बेटी ने अगर मिलके, अगर एक बेटी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है या वो इंडिपेंडेंट है, तो उसकी माँ ने उसे इतना सपोर्ट किया है, और कि वो वाकई कामयाब हो गई है फिर अपनी जिंदगी में, उसने सब हासिल कर लिया विदाउट एनी मैन। सही मुझे बात है। ये मुझे कुछ। देख सकते हो किसी दूसरी औरत को फ्लरिश होते हुए, क्योंकि मैंने अक्सर यही, अब मोहल्ले से स्टार्ट करो तो अगर कोई भी बाहर जाके जॉब कर रही है या कुछ भी कर रही है, ठीक है, अगर वो स्पोक्स पर्सन है, वो कोई किसी इम्पोर्टेंट ओहदे पे है, तो सबसे पहले मोहल्ले की औरतें ही होती हैं जो उस पर बातें बनाना स्टार्ट करेंगी, मतलब। तो मेरे ख्याल से इस चीज को भी खत्म होने की जरूर, दो तीन ऐसी चीजें हैं जो, एक तो मुझे ये, वो जो स्पेसिफिक दो मेल स्टीरियोटाइप्स बना दिए गए हैं, जिहान सिकंदर और सलार सिकंदर, और उसके अलावा तो बस अब कोई तीसरा पैमाना रहा ही नहीं है आपके हाँ, लिए, आप जो हो। अच्छा, आपको अब, हाँ। मतलब, अब वो देख देख के ना नो, आके आपको ये लगने लग जाता है कि आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, बस कोई आएगा और फिर तो आपकी जिंदगी मतलब बदल जाएगी। जो मैंने मैंने स्टार्ट में पढ़ना शुरू किया, मैंने मतलब मैंने अगर उर्दू लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो इन्हीं किताबों से किया था, ठीक है, तो मतलब हम स्टार्ट में सब आई वाज वेरी करते हैं ये, हर फैसिनेटेड, लड़की, ये नहीं था हर लड़की ने यहाँ पे पाकिस्तान में हाँ। पहली नॉवेल सीरे कामिली पर। Exactly. तो मतलब मैं बहुत, ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत पागल हो गई थी या कि दोनों में से बस वो, मैंने बहुत क्रेजी लड़कियां भी देखी हैं कि बस हाँ, वो ही चाहिए, वही मेरा सब कुछ है, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब जब मैं, मतलब अब जब थोड़ी सी मैंने आर्ट को और लिटरेचर को एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू किया है, तो मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया है कि उनमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं जिनसे बहुत इख्तिलाफ रखती हूँ। कि मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि एक लड़की मुसीबत में फंस गई है तो उसको सिर्फ, उसकी इज्जत सिर्फ एक मर्द ही बचा सकता है और कुछ नहीं हो सकता, और वो उसको, मतलब देयर वर वेरी मेनी absurd थिंग्स, और मैं कह रही थी कि अच्छा ठीक है, अब मतलब क्या हो सकता है, अब आप एक शेप ऐसी बना चुके हुए हो लड़कियों की माइंड की कि वो जो है वो नहीं देखती हैं कि वो खुद भी एक जो है ना, वो एक मजबूत हम्म, किरदार बन के आप सामने आ मतलब सकती हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल एक मर्द बचा सकता है, अच्छे मर्द हो सकते हैं, पर आपको उसको इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कोई मर्द ही बचाए। जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी एग्जैक्टली। में कोई इंसान और ही आ सकता है, पर ये कोई आ हार्ड एंड सकता फास्ट है। रूल तो नहीं है कि आपको कोई आदमी ही आगे बचाए। आपको खुद इस काबिल होना चाहिए कि आप हर किस्म की मुश्किल से खुद को निकाल सके, इतना स्ट्रोंग तो होना चाहिए। बेशक, ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब कि अब फिर, अब जहां हम एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर ये भी होता है कि मतलब अब जैसे मैंने ये चीज नोट किया है कि दिमाग वो वाकई यही होता है ना कि पढ़ पढ़ के फिर आप इस तरह के हो गए, तो यू जस्ट वांट टू सी थिंग्स दैट पर्टिकुलर वे, कि मतलब अब पाकिस्तानी ड्रामाज में जब दिखाया जाता है कि सपोज कुछ भी मसले मसाइल हुए मियाँ बीवी के बीच में, बट एट द एंड वो दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए, अब जिन ड्रामों में नहीं दिखाया जाता कि वो इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी आवाम पागल हो जाती है कि ये क्या कर दिया, मतलब जहाँ पे कुछ जगहों पे वैलिड होता है कि मतलब एक शख्स आपके साथ बहुत, अगर कोई बड़ी ज्यादती कर रहा है,
तो मेरे नहीं ख्याल है कि हर औरत में इतना स्टैमिना या इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उसको एक दूसरा चांस दे सके, जब वो उसके साथ बहुत कुछ। लेकिन फिर वो हमारी आवाम होती है जो फिर जिंदा ही नहीं रहने देती कि नहीं जी ये तो बड़ी गलत चीज हो गई है, जो भी हो बिल्कुल आपको तो अच्छा माफ कर देना एंडिंग। चाहिए था, आप इसलिए हो। ये चीजें ये किस्सा बहुत एंड का ज्यादा है। बहुत हमें कुछ कहते हैं कि कब आपका अगला नॉवल जो है वो मंजर आम पे आएगा, और इस दफा वादा करें कि आप उसकी प्रमोशन करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि देयर आर सम टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है। अब तो मैं भी हाँ, पर्सनली ये काम खुद करूंगी। थैंक जिस यू जिस थैंक प्लेटफॉर्म यू से बहुत। करना पड़ा मैं करूंगी। बस बहुत शुक्रिया, ये भी आपकी वजह से ही आज कुछ हो पाया, और इनके बारे में, इस बारे में मैंने बात भी की है, वरना मैं तो छोड़ देती हूँ, और बड़ी गलत बात है वैसे, ये कोई अच्छी ये बात है नहीं है। वैसे वाकई बहुत गलत। मैं छोड़ देती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। और वो नॉवेल इंशाल्लाह भी बस कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 माह में, और फिर करते हैं कुछ, देखते हैं उसको किस तरह से लाना है। चले इंशाल्लाह, हमें इंतजार रहेगा। यहाँ पे एक आखिरी कुछ सेकंड्स मुझे चाहिए सकीना का थैंक यू करने के लिए, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो सका, हो सका है कि वो ना होती तो फिर हम दोनों ना मिलते शायद। तो नहीं, सकीना वो आपका ना बहुत बहुत होती तो शुक्रिया। शायद शायद मेरी बुक्स ही ना आती, ये मैं लिख ही ना पाती, वो इससे ना बड़ा क्या होती। क्या ये किया जा सकता बिल्कुल है, इससे बड़ा किसी शख्स को। बिल्कुल सही बात है। तो उसका बहुत शुक्रिया हमारी जिंदगियों में होने का। सकीना सही बात है, वाकई बहुत शुक्रिया आपका। ओके लिशा, अल्लाह हाफिज। आई होप यू हैव अ लवली लाइफ अहेड, एंड आई होप कि आप अपनी अगली बुक्स को प्रमोट करें। इंशाल्लाह, थैंक यू, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। थैंक अल्लाह यू सो हाफिज। मच फॉर बीइंग